किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार समय समय पर नई योजनाओं का ऐलान करती रहती है। किसानों को सबसे कम प्रीमियम पर एक व्यापक फसल जोखिम बीमा समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को आज 5 साल पूरे हो गए हैं। सरकार की उल्लेखनीय पहल के रूप में इस योजना को 13 जनवरी 2016 को लागू किया गया था। इस योजना के हिस्से के अतिरिक्त प्रीमियम का खर्च राज्यों और भारत सरकार समान रूप से सहायता के रूप में देती है। कृषि मंत्रालय के अनुसार इस योजना में साल भर में 5.5 करोड़ किसानों के आवेदन आते हैं। अब तक योजना के तहत लगभग 90,000 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया जा चुका है। भारत सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पूर्वोत्तर राज्यों में 90% प्रीमियम की सहायता खुद करती है। इस योजना के तहत औसत बीमित राशि पहले प्रति हेक्टेयर 15,100 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 40,700 रुपए कर दिया गया है। इसमें खरीफ की फसल के लिए कुल बीमित राशि का 2% तक का बीमा प्रभार, रबी का 1.5% तक तथा वाणिज्यिक व बागवानी फसलों के लिए बीमित राशि का 5% तक का बीमा प्रभार निश्चित किया गया है। किसानों की प्रीमियम राशि का एक बड़ा हिस्सा केंद्र तथा संबंधित राज्य वहन करता है। इस योजना के तहत 50% या अधिक सिंचित क्षेत्र वाले जिलों को सिंचित क्षेत्र या फिर जिला माना जाएगा। योजना में शामिल होने वाली प्रक्रिया में बुआई से पूर्व चक्र से लेकर कटाई के बाद तक फसल के पूरे चक्र शामिल हैं। इसमें रोकी गई बुआई और फसल लगने के बाद होने वाला नुकसान भी शामिल है। इस योजना के अंतर्गत 33% और उससे अधिक फसल को नुकसान होने की स्थिति में किसानों को राहत प्रदान की जाती है, जो पहले 50% नुकसान की स्थिति में दी जाती थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना न सिर्फ किसानों की आजीविका की रक्षा करती है, बल्कि टिकाऊ खेती सुनिश्चित करने में भी अहम भूमिका निभाती है। प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से किसान अब आसानी से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अपना नामांकन करवा सकते हैं। ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी के उपयोग से अब फसल के नुकसान का आकलन करने में तेजी आई है और दावों के त्वरित निपटारे को भी बढ़ावा मिला है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्राकृतिक आपदा मसलन बादल फटने, बाढ़ और प्राकृतिक आग लगने जैसी खतरों के कारण होने वाली स्थानीय आपदाओं और कटाई के बाद होने वाले व्यक्तिगत खेती के स्तर पर नुकसान भी शामिल है। इस योजना के उद्देश्य के बारे में आपको बताएं तो इसमें किसानों को आर्थिक रूप से स्थायित्व प्रदान करना, नई तकनीकों और नवाचार को बढ़ावा देना, किसानों को राष्ट्र की प्रगति में सहायक बनाना। इसके अलावा किसानों की आत्महत्याओं, महाजनों से ऊंचे ब्याज पर ऋण के कारण होने वाले तनाव को कम करना और किसान आंदोलन में कमी लाना शामिल है। इसके अलावा ऋण माफी और बैंकों की गैर निष्पादित संपत्ति को कम करना भी इस योजना के उद्देश्यों में शुमार है। हालांकि इस योजना के समक्ष कई सारी चुनौतियां भी मौजूद हैं। इनमें कुछ ही राज्य सरकारें समय पर प्रीमियम में अपना हिस्सा दे रही हैं, जिससे केंद्रीय सरकार के द्वारा शेष हिस्से को देने में कठिनाई हो रही है।